हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक चेक। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो एक सवाल हमेशा आपके मन में आता होगा। भाई, इस एग्ज़ाम से कौन कौन सी पोस्ट मिलती है और सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी है, किसकी सैलरी ज़्यादा है, किसमें पावर है, किसमें प्रमोशन फास्ट है। तो बस आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। एसएससी सीजीएल की टॉप 10 सबसे दमदार पोस्ट, जिसमें हम हर पोस्ट की सैलरी, वर्क, प्रमोशन, लोकेशन और पावर सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको किस पोस्ट को टारगेट करना है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, आपको मोटिवेट भी करेगा कि क्यों एसएससी सीजीएल की ये टॉप पोस्ट लाखों स्टूडेंट्स का सपना होती है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कौन सी पोस्ट आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मतलब आईटीआई। दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यानी आईटीआई की पोस्ट एसएससी सीजीएल की सबसे पॉपुलर और ड्रीम पोस्ट मानी जाती है। इस पोस्ट में आपका काम होता है लोगों और कंपनियों के टैक्स रिकॉर्ड्स को जांचना, उनके अकाउंट्स को एनालाइज करना और अगर कोई गड़बड़ी मिले तो एक्शन लेना। इसमें थोड़ा सा फील्ड वर्क भी होता है, जैसे रेड्स और सर्वेज में जाना, जो इस जॉब को और भी एक्साइटिंग बना देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर पोस्टिंग मेट्रो सिटीज में होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जिससे आपको फैसिलिटीज और एक्सपोजर दोनों मिलते हैं। मंथली सैलरी करीब 60,000 तक हो जाती है, जिसमें सारे अलाउंसेस शामिल होते हैं। और अगर आप अच्छा काम करते हो तो सिर्फ 6 से 7 साल में आप आईटीओ यानी इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो एक रिस्पेक्टफुल गवर्नमेंट जॉब जिसमें इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस और इम्पैक्ट तीनों हो, तो आईटीआई आपके लिए परफेक्ट है। इसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मतलब एएसओ सीएसएस। दोस्तों, अगर आप चाहते हो एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब जिसमें पावर भी हो, पीस भी हो, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब एएसओ सीएसएस आपके लिए एकदम बढ़िया ऑप्शन है। ये पोस्ट सेंट्रल सेक्रेटेरियल सर्विस के अंदर आती है, जहां आपका काम होता है मिनिस्ट्रीज में बैठकर इंपॉर्टेंट फाइल्स को हैंडल करना, नोट्स बनाना, पॉलिसी ड्राफ्टिंग में मदद करना। इस पोस्ट की पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में होती है, यानी आप देश की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बिल्कुल करीब काम करते हो। इसमें 9 से 5 की ऑफिस जॉब होती है, जिससे पर्सनल लाइफ भी सेट रहती है और स्ट्रेस भी कम रहता है। स्टार्टिंग सैलरी 55,000 से 65,000 के बीच होती है और कुछ सालों में आप सेक्शन ऑफिसर और फिर अंडर सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक रिस्पेक्टफुल लाइफ के साथ देश की नीतियों को बनाने की प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हो तो एएसओ सीएसएस एक शानदार पोस्ट है। इसके बाद है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मतलब एईओ। दोस्तों, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर मतलब एईओ की पोस्ट उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टिगेशन और चैलेंजिंग जॉब करना चाहते हैं। ये पोस्ट ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत आती है, जो देश में मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉ जैसे बड़े मामलों की जांच करती है। इस पोस्ट में आपको सीरियस फाइनेंशियल क्राइम्स को पकड़ने का मौका मिलता है और फील्ड वर्क भी काफ़ी होता है, यानी एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों भरपूर है। एईओ की पोस्टिंग मेजर सिटीज और ईडी के रीजनल ऑफिस में होती है। स्टार्टिंग सैलरी 60,000 प्लस होती है और सिर्फ 4 से 5 साल में आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हो और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुंच सकते हो। इस पोस्ट में आपको लीगल नॉलेज, इंटेलिजेंस और ग्राउंड लेवल पर काम करने का अनुभव मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो एक पावर पैक्ड गवर्नमेंट जॉब जिसमें रियल एक्शन हो, तो एईओ एक दमदार और रिस्पेक्टेबल ऑप्शन है। इसके बाद है इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सीबीआईसी। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिसमें पावर भी हो और लाइफ भी बैलेंस रहे, तो इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस पोस्ट में आपका काम होता है इंपोर्टेड गुड्स की चेकिंग करना, कस्टम्स लॉ को लागू करना और इलीगल इंपोर्ट को रोकना। ये पोस्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी के तहत आती है। आपकी पोस्टिंग पोर्ट्स वाले बड़े शहरों में होती है, जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जहां इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है। यह ज़्यादातर ऑफिस जॉब होती है जिसमें फील्ड ड्यूटी कम होती है, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस शानदार रहता है। स्टार्टिंग सैलरी करीब 60,000 होती है और कुछ सालों में आप अप्राइजर और फिर असिस्टेंट कमिश्नर तक प्रमोट हो सकते हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो एक सेफ, स्टेबल और रिस्पेक्टफुल जॉब जिसमें ट्रेड और रूल्स दोनों की समझ हो, तो एग्जामिनर की पोस्ट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीआईसी। दोस्तों, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर सीबीआईसी की पोस्ट उन लोगों के लिए है जो यूनिफॉर्म पहनकर फील्ड में काम करने का जुनून रखते हैं। इस पोस्ट में आपका मुख्य काम होता है स्मगलिंग को रोकना, इलीगल गुड्स को सीज करना और सर्विलांस करना, यानी ये एक एक्शन पैक्ड जॉब है।
प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग ज़्यादातर कोस्टल सिटीज़ में होती है, जैसे मुंबई, चेन्नई या कोची, जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा नेटवर्क होता है। इस पोस्ट में आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है और कभी कभी नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही पावर और रिस्पेक्ट दोनों मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी 55,000 से 60,000 के बीच होती है और एक्सपीरियंस के साथ आप सुपरिटेंडेंट और फिर असिस्टेंट कमिश्नर तक प्रमोट हो सकते हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो एक पावरफुल गवर्नमेंट जॉब जिसमें ग्राउंड एक्शन, यूनिफॉर्म और नेशनल सिक्योरिटी तीनों का मजा हो, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर आपके लिए ज़बरदस्त पोस्ट है। इसके बाद है सब इंस्पेक्टर सीबीआई। दोस्तों, अगर आप चाहते हो सीबीआई जैसी प्रेस्टिजियस एजेंसी में काम करना, तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट एक सपना सच होने जैसा है। इस जॉब में आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग और हाई प्रोफाइल केसेस की इंक्वायरी जैसे सीरियस काम करने होते हैं। सीबीआई का टैग अपने आप में इतनी रिस्पेक्ट लेकर आता है कि लोग आपको देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं। आपकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है, इसलिए ट्रैवल और एक्सपोजर दोनों मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी करीब 60,000 होती है और प्रमोशन के बाद आप इंस्पेक्टर और फिर डीएसपी तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, अगर आपके अंदर डेडिकेशन, करेज और देश के लिए कुछ करने की चाह है, तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एओ कैग। दोस्तों, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है जो कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंतर्गत आती है। इस जॉब में आपको अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करनी होती है, जिससे आपको सिस्टम की गहराई से समझ मिलती है। आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मेट्रो सिटीज या स्टेट कैपिटल में होती है। स्टार्टिंग सैलरी 65,000 से 70,000 के बीच होती है और प्रमोशन के बाद आप सीनियर एओ और फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस तक भी जा सकते हो। इस पोस्ट में गैजेटेड स्टेटस, रिस्पेक्ट और कम स्ट्रेस के साथ साथ ट्रेवल का भी अच्छा मौका मिलता है। दोस्तों, अगर आप एक स्टेबल, इंटेलिजेंस और रिस्पेक्टफुल जॉब की तलाश में हो, तो एओ आपके लिए एक शानदार विकल्प है। नॉलेज और ग्रोथ दोनों एक साथ। इसके बाद है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में किया है, तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ये जॉब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आती है, जहां आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट एंड एनालाइज करना होता है। ये एक टेक्निकल जॉब है, लेकिन बहुत स्टेबल और सिक्योर है, जिसमें आपको फील्ड और ऑफिस दोनों में काम करने का मौका मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी 55,000 से 60,000 की होती है और प्रमोशन के बाद आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और फिर डायरेक्टर तक पहुंच सकते हो। इस पोस्ट में आपको एनालिटिकल स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज का अच्छा इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। दोस्तों, अगर आप डेटा से खेलना पसंद करते हो और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान देना चाहते हो, तो जेएसओ की पोस्ट एक बढ़िया करियर ऑप्शन है। इसके बाद है ऑडिटर कैग सीजीडीए। दोस्तों, अगर आप एक सिंपल, स्टेबल और सिक्योर गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो, तो ऑडिटर की पोस्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये पोस्ट कैग सीजीडीए जैसे डिपार्टमेंट्स के तहत आती है और एसएससी सीजीएल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में होती है। इस जॉब में आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ऑडिट करना होता है, यानी आप सिस्टम की गलतियों को पकड़ने वाले होते हैं। पोस्टिंग पूरी इंडिया में कहीं भी हो सकती है, जिससे आपको ट्रेवल और नई जगहों का अनुभव भी मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी 45,000 से 50,000 होती है और कुछ सालों में आप सीनियर ऑडिटर और फिर एएओ मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर तक प्रमोट हो सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक पीसफुल लाइफ और गुड वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब चाहते हो, तो ऑडिटर आपके लिए सही चुनाव है। इसके बाद है अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट कैग सीजीडीए। दोस्तों, अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंस, कॉमर्स या अकाउंट से है, तो अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट एसएससी सीजीएल के जरिए आपके लिए एकदम सही जॉब है। ये पोस्ट कैग या सीजीडीए जैसे डिपार्टमेंट्स में आती है, जहां आपका काम होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स को मैनेज करना, पेमेंट और सैलरीज को प्रोसेस करना और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। पोस्टिंग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर में होती है और ऑफिस जॉब होने के कारण वर्क प्रेशर भी काफ़ी कम होता है। स्टार्टिंग सैलरी 45,000 से 50,000 के बीच होती है और प्रमोशन के बाद आप सीनियर अकाउंटेंट और फिर एओ मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर तक जा सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक रिलैक्स्ड, स्टेबल और रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, जिसमें रेगुलर टाइमिंग हो और फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल हो, तो ये पोस्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे एसएससी सीजीएल के टॉप 10 सबसे बेहतरीन और ड्रीम गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें रिस्पेक्ट है, सैलरी है, पावर है और सबसे जरूरी जॉब सिक्योरिटी है।
अब आपके पास पूरी जानकारी है कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे सही है, आपकी पर्सनालिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हो ऐसे ही करियर से जुड़े दमदार वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताओ आप एसएससी सीजीएल में कौन सी पोस्ट को टारगेट कर रहे हो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और नए जोश के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी सीजीएल जर्नी।